आज भीलवाड़ा दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चिकित्सा मंत्री महिलाओं की मौत के मामले में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचेंगे। अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक लेंगे। कल भी बैठकों का दौर चढ़ा था जहां पर गायनिक विशेषज्ञों के साथ बैठक की गई थी, समीक्षा की गई थी कि क्या ऐसी वजह है जिस वजह से लगातार पहले बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर कोटा, फिर बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा, लगातार इस तरह से प्रसूताओं की मौत हो रही है आफ्टर दी ऑपरेशन। तो आज भीलवाड़ा दौरा करेंगे, सीधे वो महात्मा गांधी अस्पताल जाएंगे जहां पर मुलाकात की जाएगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर आज भीलवाड़ा दौरे पर रहने वाले हैं। तो अस्पताल प्रशासन के साथ ये बैठक लेंगे कि कहां पे कमियां रह गई हैं, किन कारणों की वजह से इन महिलाओं की मौत हुई है, ओटी में क्या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, मैनेजमेंट किस तरह का है, जो दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं वो किस तरह से हैं, दवाइयों का सैंपल भी भेजा जा सकता है जांच के लिए। तो अभी नजर हम बनाए रखेंगे। फिलहाल चिकित्सा मंत्री जब भीलवाड़ा पहुंचेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ आउटपुट निकलता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। प्रसूता की मौतों पर बड़ा मंथन। स्वास्थ्य भवन में 2.5 घंटे चली समीक्षा। लापरवाही या कोई और वजह? जिम्मेदार कौन? कब होगी कार्रवाई? प्रदेश में लगातार सामने आ रहे प्रसूताओं की मौत के मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भीलवाड़ा और बांसवाड़ा की घटनाओं के बाद सरकार हरकत में है। सवाल सिर्फ इलाज में लापरवाही का नहीं बल्कि उन कारणों का भी है जिनकी वजह से माताओं की जान जा रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर की अध्यक्षता में मंथन हुआ। हम इसको पूरा जो है ना सम होल पूरा स्टडी करके, और आज हमारा मंथन हुआ डेथ्स के क्या कारण हो सकते हैं, इसमें कई चीजें आ जाती हैं। और कल हम जा रहे हैं भीलवाड़ा और परसों हम जा रहे हैं बांसवाड़ा। ये सब पूरा करने के बाद में हम बैठ के आपको एक एक केस के बारे में मैं डिटेल में आप जाओगे तो बता दूंगा कि क्या कौन थी, कहां से आई, कब आई, किस हालत में आई, क्या बीपी था, क्या कोमोर्बिड कंडीशन थे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि सिर्फ अस्पतालों की व्यवस्थाओं की ही नहीं बल्कि ये भी जांच की जाएगी कि प्रसूताएं किस स्वास्थ्य स्थिति में अस्पताल पहुंची। हम आपको एक एक डेथ का उसका रिकॉर्ड, उसका जो कैसे हुआ, कब आई, कब डेथ हुई, उसका पूरा डिटेल देंगे। हम बिल्कुल एसओपीज के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था बहुत लंबा। एसओपीज इंप्रूव करने हैं, इसको हमने करना। एम्स ने आके पूरा देखा, उन्होंने भी हमें एसओपीज के बारे में बताया हमें कि आपको ये अपना ऐड करना चाहिए, जो हम उनको ले आएंगे। और 2 दिन के बाद में हम आपको एक एक डेथ के बारे में सब जो डिटेल्स जो है आप जो भी पूछेंगे हम दे देंगे। ये कल और परसों ये 2 दिन का हम जाके आ जाए। वहीं कोटा जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाइयों के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा कि हर गर्भवती महिला को हाई रिस्क मानते हुए उपचार की जरूरत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी जो बांसवाड़ा में इधर भीलवाड़ा में हुए हैं, एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक अबॉर्टिफिशिएंट है, जैसे कि गर्भ गिराने की दवा। अब कोई भी महिला 1-1.5 महीना प्रेग्नेंट होती है और वो प्रेग्नेंट होके ओवर द काउंटर मींस वो तो आजकल परचून की दुकान से ही दवाई खरीदने लग गई है। अब बताइए, मेडिकल स्टोर तो बहुत दूर और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई खा लेती है। करीब 2.5 घंटे से ज्यादा चली इस समीक्षा बैठक में प्रसूताओं की मौत के कारणों की गहन जांच करने और इलाज से जुड़े हर पहलू की समीक्षा करने पर जोर दिया गया। अब सबसे बड़े सवाल क्या हैं? आखिर प्रसूताओं की मौत की असली वजह क्या है? क्या इलाज और मॉनिटरिंग में कहीं चूक हुई? प्रसूताएं अस्पताल किस हालत में पहुंच रही हैं? क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी के प्रबंधन में कमी है? फिलहाल इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। ऐसे में अब असली वजहें सामने आ पाएंगी या नहीं और स्वास्थ्य व्यवस्था में जरूरी सुधार कितनी तेजी से लागू हो पाएंगे, ये गहन जांच के बाद ही सामने आएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।